ये कहानी है 12वीं सदी के भारत की, जब दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर एक ऐसा योद्धा बैठा जिसकी वीरता की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात के पाटन में हुआ था। उनके पिता अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान थे और माता कर्पूरी देवी थीं। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने युद्ध कला, तीरंदाजी और राजनीति में महारत हासिल कर ली थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी शब्द भेदी बाण चलाने की कला, यानी बिना देखे केवल आवाज सुनकर सटीक निशाना लगाना। पृथ्वीराज के नाना, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर, उनकी वीरता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। छोटी सी उम्र में ही पृथ्वीराज दिल्ली और अजमेर के सम्राट बन गए। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति स्थापित की। लेकिन इसी शक्ति और प्रसिद्धि ने उनके कई दुश्मन भी पैदा कर दिए, जिनमें सबसे प्रमुख थे कन्नौज के राजा जयचंद। इतिहास की यह सबसे रोमांचक प्रेम कहानियों में से एक है। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज की आपसी दुश्मनी के कारण जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी एक मूर्ति द्वारपाल की जगह लगा दी। जब संयोगिता हाथ में वरमाला लेकर आई तो उन्होंने सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति के गले में माला डाल दी। उसी क्षण पृथ्वीराज वहां पहुंचे और भरी सभा से संयोगिता को अपनी घोड़े पर बैठा कर ले गए। इस घटना ने जयचंद को उनका कट्टर दुश्मन बना दिया। उसी समय पश्चिम से एक काली छाया भारत की ओर बढ़ रही थी। वह था सुल्तान मोहम्मद गौरी। गौरी भारत को लूटने और अपना साम्राज्य बढ़ाने के इरादे से आया था। 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच भयानक युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना ने गौरी की सेना के परखच्चे उड़ा दिए। गौरी बुरी तरह घायल हुआ और युद्ध हार गया। एक उदार हिंदू राजा होने के नाते पृथ्वीराज ने भागते हुए गौरी को जीवन दान दिया और उसे बंदी बनाकर बाद में छोड़ दिया। यह उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। मोहम्मद गौरी अपनी हार को भूला नहीं था। उसने अगले ही साल फिर से आक्रमण किया। इस बार उसने छल का सहारा लिया। राजा जयचंद ने भी अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए गौरी का साथ दिया। गौरी ने रात के अंधेरे में तब हमला किया जब चौहान की सेना तैयार नहीं थी। राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन इस बार किस्मत और रणनीति ने उनका साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। गौरी पृथ्वीराज को जंजीरों में जकड़कर अपने साथ गजनी ले गया। वहां उसने पृथ्वीराज से इस्लाम स्वीकार करने और सिर झुकाने को कहा, लेकिन सम्राट ने साफ इनकार कर दिया। क्रोधित होकर गौरी ने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दीं। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और राजकवि चंद बरदाई भी वेश बदलकर गजनी पहुंचे। उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण कला दिखाने के लिए राजी किया। सुल्तान एक ऊंचे स्थान पर बैठा था। जैसे ही गौरी ने आदेश देने के लिए घंटा बजाया, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक प्रसिद्ध दोहे के जरिए गौरी की सटीक लोकेशन बता दी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस संकेत को समझते ही अंधे सम्राट पृथ्वीराज ने ऐसा बाण चलाया कि वह सीधा मोहम्मद गौरी के गले में जा लगा और उसका अंत हो गया। इसके बाद दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे के सीने में खंजर घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और सदा के लिए अमर हो गए।